स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, वैसे तो ये बात हर इंडस्ट्री पे लागू होती है, लेकिन स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, आप जो नई चीज़ें आ रही हैं फिल्म मेकिंग में उनसे आप रूबरू नहीं होते हैं, उनको आप नहीं जानते हैं, तो आपकी जर्नी एज ए फिल्म मेकर, एज ए राइटर, एज ए एक्टर भी प्रभावित होती है। एनिमेशन, वीएफएक्स और इस तरह की बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो पिछले दशकों में लगातार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बढ़ती जा रही हैं। उनमें एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमेशन कई तरह की होती है और फिल्मों में हम इसका यूज़ बहुत जगह करते हैं। एनिमेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने में काफ़ी पहले जो एक एनिमेशन का स्टार्टिंग था या जहाँ से इस एनिमेशन शुरू हुई उसे बोलते थे सेल्यूलॉइड एनिमेशन। उसमें क्या होता था, आर्टिस्ट एक स्पेशल पेपर होता था, उसके ऊपर हर फ्रेम, आपको मालूम है एक फिल्म जो भी चलती है उसमें एक सेकंड में आपके सामने से 24 फ्रेम, 25 फ्रेम, 30 फ्रेम, 60 फ्रेम, जिस हिसाब की उसकी फ्रेमिंग रेट है वो निकलते हैं। जो मोस्टली फिल्में होती हैं वो 24 फ्रेम पर सेकंड पर होती हैं, जो वीडियोस होती हैं वो 25 फ्रेम पर सेकंड पर होती हैं या 50 फ्रेम पर सेकंड पर होती हैं। फिल्में जो हॉलीवुड वगैरह बनती हैं वो 30 फ्रेम पर सेकंड या 60 फ्रेम पर सेकंड पर होती हैं। तो जो सबसे पहला शुरुआत हुई एनिमेशन की, उसमें आर्टिस्ट सेल्यूलॉइड एनिमेशन में एक स्पेशल पेपर के ऊपर हाथ से हर फ्रेम बनाता था। मतलब एक सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, तो 10 सेकंड के लिए 240 फ्रेम हो गए। तो 10 सेकंड की अगर कोई एनिमेशन बनानी है तो वो 240 पेपर के ऊपर वो फ्रेम बनाता था और वो 240 फ्रेम जोड़कर एनिमेशन बनाई जाती थी। ये आज से 30-40 साल पहले की बात है। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटराइज हुआ। कंप्यूटर आने के बाद सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 2D एनिमेशन। मैं 2D एनिमेशन का आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसे देखिए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 2D एनिमेशन थी। 2D एनिमेशन में 2D एक होती है 3D। तो D क्या है? D डायमेंशन के लिए आता है। 3 तरह की हमारी डायमेंशन होती हैं। वैसे तो अभी 4D भी आ गया, लेकिन 3 जो मेन डायमेंशन होती हैं जो अभी तक ज़्यादा यूज़ हो रही है, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक होती है हाइट, विड्थ और एक होती है डेप्थ। तो जो 2D एनिमेशन होती है उसमें हाइट और विड्थ इन 2 का यूज़ होता है, उसमें डेप्थ का उतना यूज़ नहीं होता। अभी जो मॉडर्न 2D एनिमेशन हो रही है उसमें हो रहा है डेप्थ का भी यूज़, लेकिन जो एक्चुअली 2D एनिमेशन है उसमें डेप्थ का इतना यूज़ नहीं होता। जो करेक्टर होता है वो अक्सर आपका उसका फेस या तो ये होता है या इतना होता है, तो 360 नहीं घूमता। अभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जिनके अंदर वो 360 भी 2D एनिमेशन में रखते हैं। इसके बाद होती है 3D एनिमेशन। उसके बाद आई 3D एनिमेशन। इस तरह से होती है 3D एनिमेशन, देखिएगा। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा जो तीसरी डायमेंशन है, मतलब डेप्थ, वो भी आपको दिख रही है। तो जो डेप्थ दिखना, या आप पूरा सर्कल, अब जैसे ये हाथ है तो ये पूरा हाथ घूम रहा है, ये 3D में है। अगर ये 2D में हम दिखाते तो ये रहता या ये रहता, मतलब ये चीज़ नहीं आ सकती थी। तो 2D और 3D का ये एक डिफरेंस हो जाता है। 3D के बाद एक होता है स्टॉप मोशन एनिमेशन।
देखिए एनिमेशन के एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा स्टॉप मोशन एनिमेशन किसको कहते हैं। ये आपने देखा इसमें ये स्टॉप मोशन, ये चीज जो होती है, ये जो मोशन होता है ये स्टॉप मोशन होता है। एक दो, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, इस तरह से ये स्टॉप मोशन के ऊपर बनती है। इसके बाद एक आता है मोशन ग्राफिक एनिमेशन। ये जो स्टॉप मोशन एनिमेशन है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह में। जैसे इसमें आपने देखा पिज़्ज़ा का, तो वो पिज़्ज़ा के एडवर्टाइजमेंट में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। जो 2D एनिमेशन है उसमें तो आपने बहुत सारी कार्टून फिल्में देखी ही हैं, बचपन से देख रहे हैं। उसके बाद जो 3D एनिमेशन है उसमें भी आपने मूवीज़ भी देखी हैं, और मूवीज़ के अंदर कंपोजिट करके वो करेक्टर भी डाले जाते हैं। 2D एनिमेशन के करेक्टर भी कंपोजिट किए जा सकते हैं, 3D एनिमेशन के भी कुछ इस तरह से। तो ये जो 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, स्टॉप मोशन, और उसके बाद आता है मोशन ग्राफिक। अब मोशन ग्राफिक्स में क्या होता है, जो करेक्टर होते हैं वो ही पूरे उसके अंदर चल रहे हैं, या कुछ भी आप करेक्टर बना सकते हैं। आप एग्जांपल देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से एनिमेशन के 5 टाइप मेन रहते हैं। इसके अलावा इन्हीं से और बहुत सारी एनिमेशन बनती हैं। फ्लिप बुक एनिमेशन जो आपने देखी होगी, कि एक बुक होती है उसको इस तरह से करते हैं तो उसमें पन्ने चलते हैं और वो एनिमेशन बनती है। और बहुत सी एनिमेशंस होती हैं, मैकेनिकल एनिमेशन नाम दे देते हैं, वो भी 3D एनिमेशन से ही बनती है, जिसमें जैसे घड़ी का कोई आपने देखा होगा कि घड़ी के पुर्जे या गाड़ी के पुर्जे आके मिल गए। तो इस तरह के बहुत सारे बाकी रूप हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो यही 5 टाइप के एनिमेशंस हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।